everyone. This is Wilson, co-founder of a startup called KhaliJeb. KhaliJeb is a payment and discount app for young Indians. And if you are looking for discounts from multiple brands, you can download KhaliJeb app and check out our app. So as everyone knows, we are doing a campaign, Make More Mistake campaign. And in Make More Mistake campaign, we are reaching out to startup founders, CEOs, influencers, and artists, and talking about the journey, like the mistakes what they have done in their journey. So let's welcome today Shantanu Prashar, a YouTuber, a film critic, social media influencer, and a bodybuilding enthusiast who reviews Indian movies from Canada. He is also known for giving real, raw, and full humor reviews. So let's welcome Shan. Hi Shantanu, how are you? I'm good, Wilson. Thank you. Thank you for having me on the campaign. And I love the thing that you guys are doing here, and I'm glad to be a part of it. Yeah, it's a very big opportunity for us to welcome you on this campaign and really welcome in this campaign. So आपने हमारे कैंपेन के बारे में सुना ही होगा, मेक मोर मिस्टेक कैंपेन, है ना? और इस कैंपेन में काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स, जैसे चाय पॉइंट के फाउंडर ने ज्वाइन किया है. अभी रिसेंटली हंटिंग ट्यूब करके एक चैनल है जो हॉरर मूवीज के बारे में रिव्यूज देते हैं, उन्होंने भी कैंपेन ज्वाइन किया है. तो ऐसे काफी सारे लोगों ने इस कैंपेन को ज्वाइन किया और अपने मिस्टेक्स के बारे में बताया. तो आपका इस कैंपेन को लेकर के क्या ओवरव्यू है? यार ये बहुत अच्छी चीज तुम लोग कर रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कम ऑन टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये बात करते हैं कि यार हमने ऐसे ऐसे सक्सेस हासिल करी, बट बहुत रेयरली ये सुनने को मिलता है कि द एंटायर सक्सेस दैट दे हैव अचीव्ड वो एक सम है, टोटल सम है बहुत सारी मिस्टेक्स का, जो उन्होंने उस सक्सेस को रिसीव करने के लिए, अचीव करने तक के लिए वहां तक वो पहुंचे. तो उन्होंने गलतियां करी हैं बहुत सारी, उससे सीखा और गिव अप नहीं करा. तो ये बहुत अच्छा कैंपेन है. आई कुड रिलेट टू इट एज वेल. मैं भी आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कैसा था ये, मेरी जर्नी कैसी रही. तो आई एम प्रीटी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज this is something that a lot of people who are struggling to build their brands, to start off their content creation journey, तो उनको लिए जानना बहुत जरूरी है कि मिस्टेक्स कितनी जरूरी हैं, how to make mistakes and how to deal with them to achieve success. एग्जैक्टली मतलब हमारा कैंपेन का मेन मोटो यही है कि आप जो मिस्टेक शेयर करोगे उससे बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा. और इन फ्यूचर जो भी नेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर या नेक्स्ट जो भी यूट्यूबर आने वाले हैं, आपके मिस्टेक से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो कोशिश करेंगे कि उन गलती को वो रिपीट ना करें, है ना? तो that's the point, that's the entire point of the campaign, right? And that's what I love about this thing, कि a lot of people who have made it or trying to make it, they come together and share with their mistakes. तो वो एक दूसरे की गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकते हैं. So that's a very good collective effort, I guess. Thank you so much. So Shan, it's been a long journey. मतलब आप काफी टाइम से, I think 2011 में आप कनाडा एजुकेशन के लिए गए थे, 2012 सॉरी, है ना? फिर आप दोबारा इंडिया आ गए और फिर दोबारा फिर से कनाडा शिफ्ट कर गए और बहुत लंबी जर्नी है अभी, मतलब 2012 ऑलमोस्ट 10 साल की जर्नी है. तो इस जर्नी में आपसे मतलब काफी सारे मिस्टेक्स हुए इस चैनल को ओपन करने में. तो आप उन मेजर मिस्टेक्स को क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? यार मेरी YouTube की बेसिक सी जो जर्नी थी, मैं कभी भी यूट्यूबर बनने नहीं निकला था. मेरे को पता भी नहीं था कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं. तो मेरा थोड़ा ह्यूमर अच्छा हुआ करता था, तो बट आई नेवर थॉट कि भाई मैं अगर उसको स्क्रीन पे डालूंगा तो लोग इतना पसंद करेंगे. तो 2018 में मेंस एक्सपी नाम करके एक मैगजीन है इंडिया में, वहां के लिए मैंने ऑनेस्ट रिव्यू शुरू किया एक कलीग के साथ अपने. और वहां पे हमारी 1 साल जर्नी काफी अच्छी रही, काफी फिनोमिनल जर्नी रही. किसी को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा वो ऑनेस्ट रिव्यूज का, एंड वी वर द पिलर्स ऑफ इट. तो वहां फिर उसके बाद मेरी रेजिडेंसी आ गई कनाडा की और मैंने आई डिसाइडेड टू क्विट. तो उसके बाद वैसे सबसे बड़ी जो गलती हुई मुझे लगता है, जो मेरी मिस्टेक थी, मैं कनाडा आ गया लेकिन मैंने कभी ये रियलाइज नहीं करा कि मैं इंडिया में कितना पॉपुलर था. बिकॉज आई यूज्ड टू गो आउट और लोग आते थे, हाय हेलो बोलते थे, मतलब अच्छा लगता था कि लोग पहचानने लगे एंड स्टफ लाइक दैट. बट आई नेवर टुक इट टू माई हेड. मैंने कभी हेड तो छोड़ो, मतलब मेरे को ये लगता था कि यार ठीक है, फेयर इनफ, चलता रहेगा ये तो, बट आई हैव टू हैव अ करियर, आई हैव टू मेक अ लाइफ. और मेरे को बाहर सेटल होना था, हमेशा से मेरा ये था. तो आई वॉज हैप्पी विद द डिसीजन. बट यहाँ पे आने के बाद मैं ना 1 साल मैंने कुछ नहीं किया. तो मैं 2019 में आया और मैंने चैनल शुरू किया लगभग 11 महीने के बाद आके. तो वो 11 महीने का जो गैप था वो आई थिंक वाज अ मिस्टेक, कि मैंने उतना गैप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था. मुझे लगता था यार प्रोबेबली मैं इंडिया में पॉपुलर था, अब कौन देखना चाहेगा मेरे को.
तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स है। एक तो मैंने अपने आप को सीरियसली नहीं लिया, मैंने अपने टैलेंट को सीरियसली नहीं लिया, राइट। समटाइम्स बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग अपने आप को ओवर इवेल्युएट कर लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को अंडर इवेल्युएट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली। अंडर इवेल्युएट किया मैंने, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, हो जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट। फिर भी मैंने 1 साल के बाद जब चैनल शुरू किया, पहले ही 10,000 सब्सक्राइबर और मोनेटाइजेशन हमारी कुछ मेरे ख्याल 24 घंटे में हो गई। 24-36 घंटे में देयर वर 10,000 पीपल ऑन द चैनल एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल वीडियो। और वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि लोग वेट कर रहे हैं मेरे कंटेंट का। सो एक ही दिन में मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एक ही दिन में मेरा 10,000 सब्सक्राइबर आते हैं। तो मेरे को वहां पे उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि अरे मेरी गलती थी। अगर मैं मेंस एक्सपी छोड़ के इमीडिएटली 2 महीने में अपना चैनल शुरू कर लेता, तो शायद मैं कभी टूटता ही नहीं वो कंटेंट क्रिएशन के जोन से। तो 1 साल टूटा रहा मैं वहां से, मैं अपनी जिंदगी यहाँ पे बना रहा था, अपनी जॉब कर रहा था एंड स्टफ लाइक दैट। आई नेवर टुक माई सेल्फ एज अ सीरियस कंटेंट क्रिएटर, तो वो मेरी गलती थी। तो अगर आप में एक टैलेंट है एंड यू थिंक, और मेरे पास तो प्रूफ था ना उस टैलेंट का। मैं बहुत ही डेटा और नंबर से ड्रिवन आदमी हूँ। जब तक मुझे डेटा नहीं दिखता, मुझे रिसेप्शन नहीं दिखती चीजों की, तो मैं हर चीज को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ मोस्टली। तो मेरे पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था कि मैंने मेंस एक्सपी में मिलियन मिलियन व्यूज की भी वीडियोस दी हैं एंड पीपल कंसिडर मी फनी। तो फिर भी मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो आई अंडर इवेल्युएटेड माई सेल्फ। नेवर अंडर इवेल्युएट योर सेल्फ। अगर आप में टैलेंट है, आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ी बात, चाहे आपके पास कोई नया बिजनेस का आइडिया हो, कुछ भी हो, उसको टेस्ट आउट करो, उसको थ्रो इट आउट इन द मार्केट। और देखो, अगर लोग उसको अच्छी तरह रिसीव कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा धीरे धीरे, चाहे जिस जैसे भी हो, स्लो पेस हो, फास्ट पेस हो, ब्लो अप हो गए एकदम नहीं हो रहे, बट रिसेप्शन अगर आ रही है कंसिस्टेंटली, देर आर पीपल हु आर एब्सॉर्बिंग योर कंटेंट, आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग, तो उसको सीरियसली लो और उसके ऊपर एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो, सोचो मत उसके ऊपर, और काम करो उनसे। तो ये मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी यार यूट्यूब की जर्नी में, ये वाली थी। और उसके बाद आप पूछिए उसके बाद और क्या था, मैं बताता हूँ। हाँ ये मेरी सबसे पहली। मतलब होता है कि आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि आप किस चीज में अच्छे हो। मतलब आपको, हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, मतलब आपको इतने टाइम गैप आने के बाद जैसे ही आपने चैनल ओपन किया, ठीक है, फर्स्ट दिन हाँ, में 10,000, मतलब ये किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर के साथ कभी हुआ होगा, पहले ही दिन बिना वीडियो डाले 10,000। बिना वीडियो। अमेजिंग, अमेजिंग। राइट। मतलब आप समझ रहे हो कि आपके मेन एक्सपी में जो आपने काम किया था उसका असर कितना बड़ा था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। तो तो कई बार तुम लोग एक स्पॉट में होते हो और वो हम्म, स्पॉट में तुम रियलाइज नहीं करते तुम कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, राइट। सही बात है, सही तुम्हारे बात। आसपास चीजें हो रही हैं, लेकिन तुम्हें लगता है यार ये खाली किस्मत है, लक है, थोड़ा बहुत चला जाएगा, आवन जावन की बात है। तो हम्म। मैंने सीरियसली नहीं लिया। तो अगर मैं वही गैप ना लेता, तो मेरे शायद जो 10,000 थे, वो 10,000 एक दिन में के बजाय कुछ घंटों में हो जाते, चंद घंटों में हम्म। हो जाते। हम्म। और मेरा सारा का सारा ट्रैफिक आया था इंस्टाग्राम से। जब मैं कनाडा आया, हम्म। मेरे इंस्टाग्राम पे 1,500-2,000 फॉलोअर थे। मैं वहां पे भी कुछ हम्म। खास एक्टिव था नहीं। जैसे मैंने बताया कि मैं कभी कंटेंट क्रिएटर नहीं था। हम्म। आई वाज जस्ट अ फनी गाय हु गॉट इनटू मेकिंग वीडियोस, और लोगों को अच्छा लगा तो मुझे लगा भाई एक मार्केट है, तो हम्म। अगर उनको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो मैं क्यों ना बना के बेचूं। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं वहां, फिर मेरा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहा। बाय द वे, मैं हम्म। इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट क्रिएशन मैंने शुरू कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। वहां पे भी अच्छा खासा मेरे 6-8 महीने में 10-12 हजार फॉलोअर्स हो गए थे। ये हम्म। साल 1.5 साल पहले की बात है। तो वहां से मैंने 1-2 मैसेज डाले और 10,000 लोग वहां से पूरा टर्न आउट होके आए एक्चुअली। तो दैट वाज वेरी हम्बलिंग एंड दैट वाज लाइक कि यार मैं 1 साल मैंने बर्बाद कर दिया ऑलमोस्ट। बट देन अगेन दैट्स अ मिस्टेक दैट आई लर्न फ्रॉम। और अब मैं कुछ एक्शंस डिले नहीं करता। इफ आई वांट टू हम्म। क्रिएट समथिंग, आई जंप ऑन टू इट, आई मेक अ प्रोटोटाइप, आई थिंक अबाउट इट, कैसे इसको बेचना है, कैसे मार्केट होगा, हम्म। कौन लोग देखेंगे, एंड देन आई जस्ट गेट ऑन टू इट। हाँ, ये मेरी आपका, मिस्टेक। मैंने सुना था वो, मतलब आप किस तरीके से सोचते हो जब आप सोने जाते हो, तो उस टाइम पे आप प्लान करते हो कि हाँ, ऐसे काम करना है, ऐसे। ये काफी राइट। इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब उस टाइम पे क्या होता है, माइंड काफी शांत सा रहता है और दिमाग में चीजें दौड़ती भी हैं। हाँ यार, वो जैसे ना, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मेरे को हम्म। आदत ही नहीं है। मैं लिखने के लिए बैठता हूँ ना, तो मैं लिख नहीं पाता। लेकिन मैं जब सोचता हूँ, मैं ना बोलता बहुत कम हूँ। अगर आप कभी मेरे साथ हैंग आउट करोगे या मेरे साथ रेगुलर लाइफ काटोगे, तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं खोया सा रहता हूँ यूजली। और वो होता क्या है कि मैं इसलिए होता क्योंकि मेरे दिमाग में सेट चल रहा होता है कि हाँ ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और इसको ऐसे क्रिएट करना है। तो बेसिकली डायरेक्ट मैं वीडियो अपने दिमाग में कर लेता हूँ।
ठीक है, और पिक्चर जब देखने जाता हूँ तो वहां पे बस टाइम स्टैम्प नोट कर लेता हूँ कि 23 मिनट पे ये हरकत हुई, 24 मिनट पे ये हुआ, ये डायलॉग बोला गया, उसको बस फोन में लिख लेता हूँ और फिर आके रोल करता हूँ और तड़ातड़ बस ऑर्गेनिकली टेक लेता हूँ। तो मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता। तो इसीलिए जब भी मैं खाली होता हूँ ना, मैं सोच ही रहा होता हूँ, मैं लगता हूँ कि मैं खाली घूम रहा हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट चल रही है। और सोते हुए जाने से पहले मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि अगर मैं कल किसी शूट पे जा रहा हूँ या 2 दिन के बाद कोई शूट है, तो मैं ना सेट पहले ही क्रिएट कर लूँ अपना उसके उसके अंदर। तो दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, पर ये मेरा प्रोसेस है। बट ये तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। आप समझ रहे हो, मतलब आपका मैक्सिमम काम सोचते सोचते ही हो जाता है कंप्लीट। आपको उसके लिए हाँ अलग से बैठना नहीं पड़ता है। आप दिमाग में हाँ सोच रहे मैंने हो, आपका आधा मतलब पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट है। आपको बस सेट पे हाँ जाना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। राइट, हाँ मतलब इंटरेस्टिंग। 80% मेरा दिमाग में वीडियो शूट हो जाती है। शूट शुरू होने से पहले मुझे पता होता है कि मुझे किस पॉइंट पे क्या करना है। और इसीलिए ना मैं अपने एडिट्स भी अपने सामने ही कराता हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि बना के अपने एडिटर को दे दिया। हमारे जैसे हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही मैं और हम्म मेरे एडिटर स्क्रीन शेयर पे बैठे रहते हैं 4-4 5-5 घंटे। एंड हम्म क्योंकि मेरे दिमाग में सारी स्क्रिप्ट है, उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहाँ पे कट लगाना है, कहाँ पे कट अवे डालना है, चीजों को डालना है हम्म बीच में, हम्म तो जोक को कैसे लैंड कराना है एडिट में और अच्छा करना है, तो वो और मैं साथ ही करते हैं काम। तो ऐसा नहीं होता कि मेरा एडिट कोई और देख रहा है। सो एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल द एंड प्रोडक्ट, आई एम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। सो और यहीं पे एक लोग हम्म मिस्टेक कर देते हैं, वो है कि वो लीनियंट हो जाते हैं चीजों के साथ। हम्म कभी कभार मैंने एक दो बार हुआ है कि यार अभी मन सा नहीं कर रहा, बाद में एडिट कर लेते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो हम्म वो मत करो। टेक टेक एक्शन, प्रोएक्टिव रहो। और अपनी क्रिएशन में ना, जब तक तुम एक प्रोबेबली मिलियन सब्सक्राइबर, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, उस टाइम पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर जब इन्वॉल्व रहो अपने प्रोडक्ट के साथ हमेशा। हम्म जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुमने बनाया है, तुम ही उसको बेचोगे। एग्जैक्टली। ये और तुम उसके सबसे बेस्ट सेल्समैन, और तुम उसके सबसे बेस्ट क्रिएटर हो, और उसके सबसे बेस्ट केयर टेकर हो। तो तुम हाँ, जब वो और किसी यूजर भी, बड़ी, यूजर भी बेस्ट यूजर भी। और यूजर भी, एग्जैक्टली हम्म यूजर भी, हम्म क्योंकि तुम्हारे को पता है, तुमने उसको बिल्कुल ही बर्थ से बनाया है, अभी तुम्हें पता है इसको बेचना भी कैसे। तो जब जैसे मेरी कोलैबोरेशंस होती हैं, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करी थी हमने उस तरह के साथ, काफी 1.5-2 साल हमारा उनके साथ कैंपेन रहा था। हम्म तो और भी बड़े ब्रांड्स के साथ हमने काफी काम किया इन द पास्ट। तो मैं हर मीटिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं आज तक किसी एजेंसी के साथ साइन अप नहीं किया मैंने, बिकॉज आई हम्म न्यू कि वो मेरे से पैसा ले जाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट, एंड मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा चीजों में। तो वहां पे मैं, ये मिस्टेक से मैंने सीखा। एक मैं एजेंसी के साथ था, दे टुक अवे द मनी, बट हम्म ये क्रिएटर्स के लिए स्पेसिफिकली है। कि अगर कोई क्रिएटर हमें देखता है या सुनता है इसको, तो मैं उसको हम्म यही बोलूंगा कि एजेंसी के साथ तभी रहो जब तुम्हारे को लगे कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए भी फ्रूटफुल है। हम्म राइट। अगर हम्म वो तुम्हारे लिए ब्रांड लेके आ रहे हैं, तो तुम देखो, इन्वॉल्व रहो, तुम्हें कितना मिल रहा है, उनका कट कितना है, आगे कितने पे प्रपोज करा गया। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई हमारे को कोई मैनेज कर रहा है। ठीक है, और बहुत हम्म सारी एजेंसीज आके बोलती है हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वो तुम्हारे लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। वेरी लेस एजेंसीज आर देयर दैट एक्चुअली केयर अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट। राइट। अ लॉट ऑफ देम आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी ऑफ यू। हम्म सो बनाओ पैसा, दैट्स बिजनेस, बट एक ना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, म्यूचुअली कन्वीनियंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा। ये मेरी दूसरी मिस्टेक थी कि मैंने आई लेट ऑफ अ लॉट ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज आई वाज अटैच्ड टू एन एजेंसी। और फिर मेरे को डिटैच करने के बाद इट टुक मी अनदर 4 months टू गेट बैक ऑन ट्रैक ऑन माई ओन। तो ये हम्म। दूसरी मिस्टेक थी मेरी। हाँ, बट वहां पे आपको ये समझ में आ गया कि ये गलती नहीं करनी चाहिए। मतलब जो राइट, आपने ये गलती। एसोसिएशन किया था एजेंसी के साथ, हाँ हाँ। तो आपको वहां पे रियलाइज हो गया कि क्या लॉस हो रहा है, क्या आपको, राइट, मतलब आप मिस कर जा रहे हो क्या सारी चीजें। वो एग्जैक्टली। आपको एसोसिएशन हटाने के बाद मतलब रियलाइज हुआ होगा कि नहीं, या जी। खुद से हाँ ही करना चाहिए। तो हाँ। हाँ, ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मतलब लोगों को जानना चाहिए, जो चैनल करेक्ट। अभी चला रहे हैं। और कोई हम्म मेजर मिस्टेक्स जो आप हमसे शेयर करना चाहो, जो आपके जर्नी में काफी इफेक्टिव रहा, या फिर बहुत ज्यादा हम्म आपको डाउनफॉल पे ले गया, या कुछ बहुत हम्म। ज्यादा लॉस हो गया, कुछ ऐसा मिस्टेक आप शेयर करना चाहोगे? यार मेरी अभी जर्नी देखा जाए तो मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी को यूट्यूब के 1.5 पौने 2 साल ही हुए। राइट, एंड व्हाट आई कैन से इज कि मेरी जितनी भी मिस्टेक्स थी ना, मैंने उनसे बहुत जल्दी सीखा। और जो चीजें मेरे को सीख के इम्प्लीमेंट करनी थी ना, मैंने वो बहुत जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट करी। तो मेजर मिस्टेक चैनल शुरू करने के बाद ये थी कि ना, मैं 10-10 12-12 दिन के लिए गायब हो जाता था, मैं कुछ डाल नहीं रहा था। तो ये एक मतलब राउंड अबाउट चैनल पे 25-30 हजार सब्सक्राइबर हो गए और मैं 10 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ, या फिर 12 दिन में 2 वीडियो डाल रहा हूँ, ये था मेरा। तो
लेकिन मेरी फुल टाइम जॉब भी थी, बट वो एक एक्सक्यूज था। अब मैं डाल सकता था ज्यादा, लेकिन आई वाज स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि यार लोग, क्योंकि मैं ना मेंस एक्सपी से एक ऐसे फॉर्मेट से निकल के आया था जहाँ पे 2 लोग हुआ करते थे शो को होस्ट करने के लिए। तो मैं जोक मार रहा हूँ तो साथ वाला हंस दे रहा है, तो वो एक माहौल, एक वहाँ का सेटअप डिफरेंट था। तो वहां पे पूरी टीम हुआ करती थी, कपड़े चेंज करने की, मेकअप की, एवरीथिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ मेरा फोन था, मैं 1.25 लाख सब्सक्राइबर तक एक टूटे हुए फोन से शूट करता था। क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब तक मोनेटाइज बढ़िया नहीं हो जाता चैनल, तब तक मैं कैमरा नहीं खरीदूंगा। चैनल अपना खर्चा अपने आप निकालेगा, मैं जेब से नहीं दूंगा। मैं नया आया हूँ कंट्री में, मेरे पास वैसे ही बहुत खर्चे हैं। और अभी कौन सा तू इतना बड़ा क्रिएटर हो गया है कि भैया तू अब कैमरा ले ले, ये ले ले, पहले लेट्स मेक समथिंग, राइट। तो ये था मेरा। और ये भी काइंड ऑफ मेरी एक मिस्टेक थी कि मैं गायब हो जाता था। ये एक मेजर मिस्टेक मुझे इसलिए लगती है क्योंकि अगर मैं वहीं से टाइटली पकड़ के रखता चैनल को शुरुआत में ही, तो 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो गए थे 10 महीने में। 10 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हमने क्रैक कर लिया था, बड़ी स्पीडी ग्रोथ थी। और वो हो जाते मेरे 6 महीने में। तो दैट्स अनदर मेजर मिस्टेक दैट आई कंसिडर कि हाँ, आई शुड हैव बीन वेरी टाइट एंड ऑन पॉइंट विद माय कंटेंट डिलीवरी। यूट्यूब पे ये चीज बहुत मैटर करती है कि ये तो मैटर करता है कि कंटेंट इज किंग, नो डाउट अबाउट दैट, बट कंसिस्टेंसी इज आल्सो किंग। अगर तुम कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट डाल रहे हो और रेगुलरली डाल रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ा के डाल रहे हो, सो दैट वुड ओनली बेनिफिट यू। तो ये एक मेजर मिस्टेक थी जिसको मैंने सीखा और फिर मैंने 6 महीने के बाद बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया। वी किक्ड अप आवर प्रोडक्शन और नाउ हम एक ऐसे स्टेज में हैं जहां हम लास्ट 3-4 महीने पहले हम 4 से 5 वीडियो महीने की डालते थे, अब नाउ वी आर पुटिंग आउट एटलीस्ट 9 to 10 वीडियोस। सो वी हैव डबल्ड अप द प्रोडक्शन। तो दिस इज वही है जो आप कह रहे हो, मेजर मिस्टेक। ये मेरी मेजर मिस्टेक थी और इसी मेजर मिस्टेक से मैंने सीख के अब जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं और टाइट और रेगुलर करता जा रहा हूँ कंटेंट। हाँ, रेगुलर कंटिन्यूटी बना के आप वो हाँ, कर रहे हो। एज तो अ वो आप क्रिएटर तुम्हारे को अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना पड़ेगा। मतलब मैं कोई बिजनेस क्रिएटर नहीं हूँ, पर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मैं कंटेंट क्रिएटर्स को ये बात बोल सकता हूँ कि बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट। कभी कभार ऐसा होगा कि तुम्हारे पास नहीं है कंटेंट यार बनाने को, नहीं निकल रहा ऑर्गेनिकली, बट तुम्हारे को उसी माइंडसेट से पुश करना होगा। ऐसे किसी का बिजनेस है यार, एक रोड ब्लॉक आ गया है, ये नहीं हो रहा, फंडिंग नहीं मिल रही, तो कुछ लोग ना वहां गिव अप कर देते हैं कि ठीक है यार लेट्स सिट बैक, जब होगा हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू कीप गोइंग। अगर तुम नहीं चल पा रहे, तुम लंगड़ा रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, तुम चलते रहो बस, चाहे धीरे चलो, कुछ ना कुछ निकालो। और तुम्हारे को एक बात, ये बात की आदत पड़ जाएगी ना स्ट्रगल करने की, मुसीबत में स्ट्रगल करने की जहां आदत पड़ गई ना, तो तुम हर जगह स्ट्रगल कर लोगे। और तुम आराम से, जब सक्सेस में तुम्हें स्ट्रगल मिलेगा ना, तुम कहोगे यार ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, इट्स फाइन, विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये एक एटीट्यूड डेवलपमेंट की बात हो जाती है। हाँ, ये बात आपने काफी इंटरेस्टिंग कही है कि कोई भी अगर एक जगह पे स्ट्रगल करना सीख जाता है तो वो उस स्ट्रगल को कहीं पे भी झेल लेगा और उससे कम अप कर लेगा आसानी से। हाँ हाँ, क्योंकि जैसे ही तुम ज्यादा सक्सेसफुल होगे ना, तुम्हारे चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। अभी तुम छोटे लेवल पे हो या मिड लेवल पे हो और तुम स्ट्रगल से डर रहे हो, तुम डर रहे हो कि मेरे को 24 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ेगी। मैंने जब अभी हमारा इंटरव्यू मैंने पोस्टपोन किया था, तो अभी मैं एडिट से हटा हूँ, लगभग 18 घंटे चले थे। हमने शूट करा, तुरंत ही एडिट पे बैठे, 2 शिफ्ट उसकी लगाई। और मेरा टाइम जोन 12 घंटे का डिफरेंस है आपके और मेरे में। जब आपके वहां सुबह के 10 बजते हैं, मेरे यहाँ रात के 9:30 हो जाते हैं। हाँ, तो ये वाला हिसाब है। और मैंने इस चीज को, ये मेरा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट था। हर कोई मेरे से पूछता था यार तुम्हारी फुल टाइम जॉब भी है, ये भी है, स्टफ लाइक दैट। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, मैंने कहा ये मुझे करना है, ये मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं ये करूंगा। और मैंने आई फाउंड आउट अ वे टू डू। तो वो स्ट्रगल कर करके ना, अब कोई मेरे को बोलता है यार, आप वहां पे कोई नया ब्रांड आता है, कहता है कि आप कैसे डिलीवर करोगे आईएसटी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप काम बताओ क्या करना है, आईएसटी पे डिलीवरी मेरी मेरी वो है गारंटी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 बजे वीडियो आ जाएगी, तो आपका 10 बजे वीडियो आ जाएगी, वो मेरे को निकाल के देना है, दैट्स अबाउट इट। तो वो स्ट्रगल का पार्ट बन चुका है। अब ये जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा, चैनल बढ़ेगा, तो ये और चीजें बढ़ती जाएंगी। आई वुड हैव टू पुल मोर शिफ्ट्स, आई वुड हैव टू डबल माय प्रोडक्शन। तो अगर मैं पहले इनिशियल डेज में ही होता यार, नहीं यार 10 दिन में मेरे से एक ही वीडियो होती है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आलस मार जाता है आप, मार जाता वो है। आपको हाँ, वो आलस करना ही नहीं है। वो होता है क्या कि दिमाग में अगर वो चीज आ गया तो आप डाउन हो जाओगे, स्लो हो जाओगे, तो उसको आने ही नहीं देना चाहिए। अपने आप को ना थप्पड़ मारना पड़ता है यार, मैं सही बात बताता हूँ। सही योर बात बॉडी है। विल गिव अप बिफोर योर माइंड डज, राइट। कई बार ना थक जाते हो तुम, लेकिन तुम एक्चुअली थके नहीं होते, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कह रहा होता है कि यार रुक जा, थोड़ी ब्रेक लगा लिया, स्टफ लाइक दैट। बर्नआउट्स होते हैं, पीपल बर्न आउट, आई बर्न आउट ऑल द टाइम, बट द थिंग इज दैट बाउंस बैक, यू हैव टू फिगर अ वे आउट।
लाइफ में किसी चीज को भी ये बोल दोगे यार ये काफी मुश्किल है, हर चीज मुश्किल है यार, हर चीज मुश्किल है। हाउ डू यू डू इट, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है मुश्किल की तरफ, राइट? तो जैसे एलॉन मस्क, मैं ज्यादा ना ये मोटिवेशन टॉक्स वगैरह ये सब बकवास में सुनता नहीं हूँ, बट कुछ लोगों के कोट्स मेरे साथ रह जाते हैं। एक कोट है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये सबसे बड़ी सच्चाई मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी में देखी है। मैं एक ऐसे सेटअप से निकल के आया था जहाँ प्रोडक्शन थी, बढ़िया कैमरे थे, सारी टीम थी, हर चीज थी। मैं एक क्रिएटर की तरह जाता था, दादा बन के वहां से शूट करके निकल आता था, एडिट चल रहे हैं अपने आप, हमें नहीं पता है, राइट? पर देन आई वाज थ्रोन इनटू अ सेटअप जहां पे मैं ही एडिटर था, मैं ही डायरेक्टर था, मुझे ही अपने आप कैमरा से डिलीट करनी है, रीटेक भी मैंने अपने आप लेने हैं, राइट? आई कंटेंट वाज, वगैरह सब कुछ आपके। सब कुछ मेरे को करना है, राइट? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? तो आई वाज टेकन आउट फ्रॉम अ वेरी गुड सेटअप एंड थ्रोन इनटू नथिंगनेस, राइट? तो वो एक लर्निंग का कर्व था मेरे में जो आया, और मैंने उस कर्व के साथ साथ में स्ट्रगल किया। मैंने ये नहीं सोचा यार कौन ढूंढेगा, कैसे होगा, कैमरा कौन ढूंढेगा, कैसे कौन चलाएगा, छोड़ रहने दे, नहीं करते, कुछ और कर लेते हैं, और 1 मिनट की वीडियो या रील बना लेते हैं। नहीं, आई वॉज प्रीटी फिक्सेटेड कि यार फिगर आउट कर ले, स्ट्रगल करते चलो और फिगर आउट करते चलो। तो वो ऐसे रहता है। और दूसरी सेइंग थी, एक एलोन मस्क बार बार बोलता है, सेइंग नहीं है, वो बार बार यही बोलता है, फक इट, लेट्स गेट इट डन। प्रॉब्लम तुमने आइडेंटिफाई कर ली है, अब तुम्हारे को उसका सोल्यूशन सोचना है। आई डोंट वांट टू हियर नो, राइट? और यही चीज मैं अपने आप से बोलता हूँ। मेरी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, मैं हूँ, मेरा एक को मैनेजर है और मेरा एक एडिटर है साथ में। तो हम 3 लोग ही बैठते हैं एंड वी कैन चर्न आउट एज मच कंटेंट एज यू वांट। आजकल हम एक साउथ कोरियन ब्रांड के साथ लंबी कर रहे हैं, वेरी स्पेसिफिक वीडियोस दे वांट। तो उनके स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो हमने पहले कभी फेस नहीं करे, बट वी आर फिगरिंग अ वे आउट। वी आर ट्राइंग टू सोर्स पीपल हु माइट जस्ट हेल्प अस एंड सो। तो यही है, ये मिस्टेक मत करना। बहुत सारे लोग लीनियंट हो जाते हैं स्ट्रगल और चैलेंजेस को फेस करने में कंटेंट में, और शॉर्टकट मत चेज करो, हमेशा टेक द लॉन्गर एंड द टफर राउट। जितना मुश्किल रास्ते से तुम जाओगे ना, नया मुश्किल रास्ता आएगा, तुम्हारे को वो मुश्किल लगेगा ही नहीं, तुम्हारे को वो लगेगा कि भाई ये भी मैं कर लूंगा, हो जाएगा। सो दैट्स एन एटीट्यूड थिंग, गेट इट डन। या तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने शेयर किया कि लोगों को लीनियंट नहीं होना चाहिए, करते हाँ, रहना चाहिए, अपने करते साथ रहना लीनियंट नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, हम्म। जैसे ही तुम तो अपने कंफर्ट जोन में आ जाओगे ना, तुम ग्रो नहीं करोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो शान, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया से लेकर के आप कनाडा गए, कनाडा में आपने काफी टाइम स्पेंड किया है, अभी भी वहाँ पे आप रह के काम कर रहे हो। तो हम्म, आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा, मतलब आपके इस हम्म, जर्नी में, इस यूट्यूब के जर्नी में, कि आपको मजा आ गया होगा, कि वो बहुत ही हम्म, मजेदार मोमेंट रहा हो, जो आप मतलब हम्म। आपको लगा होगा कि यार ये बेस्ट मोमेंट है आपके लाइफ का। तो क्या आप हाँ, शेयर कर सकते हो वो मोमेंट हमारे साथ? हाँ यार, तो मैं बताता हूँ कि मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कभी भी हो जाएंगे अकेले, राइट? तो मैं एम लेके चल रहा था कि सॉरी यार, मैं एम लेके चल रहा था कि लगभग 1.5 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे। तो बट हुआ क्या, मेंस एक्सपी में कुछ और लोग शो कर रहे थे मेरी जगह। तो उन लोगों ने ना कुछ मेरे पे कोई एलिगेशन लगाए, जोक चोरी वगैरह के, स्टफ लाइक दैट। तो एंड आई वाज जस्ट क्रिएटिंग माय ओन कंटेंट, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो मेरे को लोगों, मेरे फैंस वगैरह मैसेज करने लग गए, फॉलोअर्स। और जब मैंने जाके देखा तो उनके कमेंट सेक्शन में इतने लोगों ने पहले ही उनको कॉल आउट किया था कि तुम लोग उसके जोक्स चोरी कर रहे हो एंड तुम उसको रिवर्स साइकोलॉजिकली आगे बोल रहे हो, एंड स्टफ लाइक दैट। एंड देन पीपल वांटेड मी टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स वीडियो। तो इस टाइम हम थे राउंड अबाउट 85,000 सब्सक्राइबर्स पे थे, और 15,000 सब्सक्राइबर करने में मेरे को लग रहा था अगले 4 से 6 महीने लग जाएंगे। तो मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा था, तो ये बीच में हुआ, मैंने वीडियो बनाई रिस्पॉन्स की, और वो वीडियो एकदम फटी। और वो मैं 85 से 15,000 सब्सक्राइबर हमारे एक ही बार में बढ़ गए। एंड द थिंग दैट आई वाज थिंकिंग कि 6 महीने लगेंगे, उसको कुछ घंटे लगे। मतलब 2 दिन, 48 से 72 घंटे के बीच में हम वी वर 15,000 सब्सक्राइबर्स डीप। एंड और उनके चैनल पे 15 से 20 हजार लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। So I mean it's not something कि यार हाँ मजा आ गया stuff like that, but ये था कि हाँ unexpected thing थी बहुत। I never expected such a response and such strong support from my fans, like वो 4 दिन में जो मुझे support मिला था, I was I was so humbled कि यार लोग, if you are real, if you are yourself, और तुम अच्छा कंटेंट लोगों को दे रहे हो, तो वो they'll stand by you, that's the point। तो this was तो one thing that ये was like, हाँ, ये आपका हाँ, मतलब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट था, आपको मजा आ गया ये होगा। इंटरेस्टिंग आप मोमेंट था, हाँ, हाँ। मतलब और ये भी था कि आपने पहली बार रिव्यू किया होगा, मतलब उस चीज के बारे में बात किया होगा, मतलब हाँ, रिस्पॉन्स वाला रिस्पॉन्स
पे आपने वीडियो हाँ, बनाया था? रिस्पॉन्स वीडियो, मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं था, मैं वो छोड़ आया हूँ, मुझे साल 1.5 साल हो गया है। और यूज हुआ क्या था कि मेरा जब बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही थी, तो उनके चैनल पे ना, उनके चैनल पे लोग उनको कॉल आउट करने लग गए थे कि तुम फनी नहीं हो, एंड स्टफ लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग। एंड देन दिस थिंग हैपेंस, दे पिक अप फाइट विद मी। उनको लगता था कि बीफ करेंगे, आपको पता होगा यूट्यूब पे कल्चर है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, दोनों को सब्सक्राइबर मिलेंगे, लोग देखेंगे। एंड आई वाज कंप्लीटली ऑफ कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है। बट दे केम कॉलिंग, वो आए भाई लड़ाई करने के लिए। मैंने उनको एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई, एंड उसके बाद दे वेंट सीरियसली डाउनहिल फ्रॉम देयर, व्हिच आई आल्सो डिड नॉट लाइक, बिकॉज मैं उस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल क्रिएटर था। एंड न्यू पीपल डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समथिंग दैट आई क्रिएटेड मेक्स मी फील बैड एज वेल। हाँ, बट वो दैट वाज एन बुरा इंटरेस्टिंग, लगेगा। बुरा लगेगा, बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड दैट आई नेवर थॉट वुड हैपन। सो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, तुम्हारे आसपास बहुत सारी चीजें आएंगी। हाँ, यहाँ पे एक गलती करते हैं लोग, इतने सपोर्ट के बाद ना लोग दिमाग पे ले जाते हैं सक्सेस, वो मत करो। उसके बाद मेरे को बहुत लोगों ने बोला एक और रिस्पॉन्स वीडियो बनाओ एंड स्टफ लाइक, मैंने क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। वो बात लास्ट थी, वहां से लेके आज तक साल भर हो गया उस बात को, ज्यादा ही हो गया होगा। मैंने कोई उनसे बातचीत नहीं करी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मेरे से लड़ाई करने आओगे तो तुम्हारे को इक्वली रिस्पॉन्स मिलेगा। सो ऑलवेज बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू क्रिएट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये जैसे सेल्स पिच वगैरह होती है, तो तुम अपना एक दिमाग की इतने की फंडिंग मुझे चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट डिजर्व करता है, और सामने से तुम्हारे को बहुत बिलो इवेल्युएट कर लिया जाए, राइट? तो तुम्हारे को एक बार को गुस्सा आएगा, बट यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिव। तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स करना है उसका, कि तुम्हें बताना है नहीं ये क्रिएशन है, ये मैं बना रहा हूँ, मैं ये यूनिकनेस है, एंड आई ट्रस्ट इन माई प्रोडक्ट, एंड दिस इज व्हाट आई डिजर्व। सो ये गलती मत करना कभी कि किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम चुप होके बैठ गए। इफ यू आर राइट, मेक अ रिस्पॉन्स वीडियो, गिव देम अ रिस्पॉन्स एंड मूव ऑन। वहां पे स्टिक मत रहो, बीफ को, लड़ाई झगड़े को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, अपने काम को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। दैट्स द पॉइंट। अ लॉट ऑफ पीपल वो कंट्रोवर्सी ही करते रहते हैं यूट्यूब पे, उनका अपने हाँ, कंटेंट का मतलब कुछ उनका, नहीं है। हाँ, उनका काम ही यही है कि फॉलोवर वो इसी तरीके से गेन करते हैं। राइट राइट राइट, तो वो गलत है यार चीज। that's a mistake I've seen a lot of content creators make। वो एक वीडियो हिट हो जाती है तो वो सोचते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है, नहीं ऐसा नहीं है। सो ऐसा नहीं डोंट है। मेक दैट मिस्टेक। एग्जैक्टली। तो शान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने काफी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की, जो अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड रियली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस कैंपेन और टाइम देने के लिए। और शान, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉक विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू विल्सन फॉर हैविंग मी, एंड आई विश यू गाइस द बेस्ट ऑफ लक। और थैंक आई यू सो थिंक मच। थैंक यू। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा कैंपेन, यस। एंड दे वुड लर्न समथिंग एंड नॉट मेक द मिस्टेक्स दैट वी मेड। Yeah, exactly. That's why we are doing this campaign. Like, people should learn from these your mistakes. Yeah. Okay. Thank you so much, San. Thank you for your No time. problem. Bye. Thank you. Take care. Bye.